गरुड़ पुराण 12वां अध्याय। कल आपने 11वें अध्याय में सुना था, जो व्यक्ति इस संसार में आता है वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है और जिसके पुत्र पौत्रादि हैं उसको मृत्यु के समय और मृत्यु के 10 दिन तक क्या कर्म उसके लिए करना चाहिए, ये बात सुनी थी। आज आप 12वें अध्याय में सुनेंगे एकादशाकृत्य निरूपण, मृत शय्यादान, गोदान, घटदान, अष्टमहादान, वृषोत्सर्ग, मध्यम षोडशी, उत्तम षोडशी एवं नारायण बलि। ये 11वें और 12वें दिन के कर्म हैं और इन कर्मों को करने से पुत्र को भी यथेष्ट लाभ होता है और जिनके लिए अपने पितरों के लिए अपने पिता दादा आदि जो है कि माता आदि के निमित्त जो ये सब कर्मों को करता है उससे उनका प्रेतत्व मुक्त हो जाता है और विष्णु लोक की प्राप्ति होती है, सद्गति होती है। जो पुत्र अपने पितरों की सद्गति करता है वही पुत्र कहलाने योग्य है और उसी के वंश की वृद्धि होती है और वही इस लोक में रह करके सुखी होता है। और इस कर्म को करने वाला अपने पुत्र पौत्रों द्वारा भी सम्मानित और उच्च लोक को प्राप्त करता है। इसलिए आज आप गरुड़ पुराण के इस अध्याय में सुनेंगे कि कैसे मृत्यु के बाद सद्गति प्राप्त होती है। इस बारे में गरुड़ जी बोल रहे हैं। गरुड़ जी ने कहा, हे सुरेश्वर, 11वें दिन के कृत विधान को भी बतलाइए और हे जगदीश्वर, वृषोत्सर्ग की विधि भी बतलाइए। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा, 11वें दिन प्रातःकाल ही जलाशय पर जाकर के प्रयत्न पूर्वक सभी औषधैहिक क्रिया करनी चाहिए। वेद और शास्त्रों का अभ्यास करने वाले ब्राह्मणों को निमंत्रित करें और हाथ जोड़कर नमस्कार करके उनसे प्रेत की मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। आचार्य भी स्नान संध्या आदि करके पवित्र हो जाए और 11वें दिन के लिए उचित कृत्यों का विधिवत विधान आरंभ करें। 10 दिन तक मृतक के नाम गोत्र उच्चारण मंत्रोच्चारण के बिना करना चाहिए। 11वें दिन पेट का पिंडदान समंत्रक मंत्रों सहित करना चाहिए। हे गरुड़, स्वर्ण की विष्णु की, रजत चांदी से ब्रह्मा की, ताम्र से रुद्र की और लौ से इम की प्रतिमा बनानी चाहिए। पश्चिम भाग में गंगा जल से परिपूर्ण विष्णु कलश स्थापित करके उसके ऊपर पीत वस्त्र से वेष्टित विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। पूर्व दिशा में दूध और जल से भरा ब्रह्म कलश स्थापित करके उस पर श्वेत वस्त्र से वेष्टित ब्रह्मा की स्थापना करें। उत्तर की दिशा में मधु और घृत से परिपूर्ण रुद्र कलश की स्थापना करके रक्त वस्त्र वेष्टित श्री रुद्र की प्रतिमा को उस पर स्थापित करें। दक्षिण दिशा में इंद्रलोक इंद्रोदक वर्षा के जल से परिपूर्ण यमघट की स्थापना करें और काले वस्त्र से वेष्टित करके उस पर यम की प्रतिमा स्थापित करें। 11वें दिन की जो बात आ रही है, सबसे पहले तो अपना भी शुद्ध हुआ जाए और जो वेद पाठी ब्राह्मण है उसको बुलाया जाए, आमंत्रित किया जाए ताकि वो कर्मों को भली भांति कर सके। जिसको शास्त्र का ज्ञान नहीं है, विधान का ज्ञान नहीं है, खाली बैठ जाता है और वो सारे कर्म को, श्रद्धा को खराब कर देता है और जो भी आपकी श्रद्धा है वो नष्ट हो जाती है, उससे उसके लाभ नहीं प्राप्त होता है क्योंकि जो विधान है वो उसको आता नहीं और आता नहीं तो फिर वो सही ढंग से कर्म नहीं कर पाता। कर्म जब सही ढंग से नहीं होता तो उसका फल लाभ नहीं होता है। इसलिए वहां पर वेद पाठी ब्राह्मण को बुला करके ब्रह्मा, विष्णु, शिव, रुद्र, यम आदि इन सब घटों का स्थापन करके उसमें जो है ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और विष्णु भगवान की जो है कि पूजा करनी चाहिए और यम घट स्थापित करना चाहिए। उसके मध्य में एक मंडल बनाकर उस पर पुत्र कुश से निर्मित
कुशमयी प्रेत की प्रतिमा स्थापित करे और दक्षिणाभिमुख होकर के अपसभ्य होकर के तर्पण करे। ब्रह्मा विष्णु शिव और धर्मराज का वेद मंत्रों से तर्पण करे। तब होम करने के अनंतर श्राद्ध और 10 घट आदि का दान करे। तदंतर पितरों को तारने के लिए गोदान करे। गोदान के समय, हे माधव, यह गौ मेरे द्वारा आपकी प्रसन्नता के लिए दी जा रही है, इस गोदान से आप प्रसन्न होवें, ऐसा कहें। प्रेत के द्वारा उपभुक्त आभूषण, वस्त्र, वाहन तथा घृतपूर्ण काश्य पात्र, सप्तधान्य और प्रेत को प्रिय लगने वाली वस्तुएं एवं तिल आदि अष्ट महादान जो अंतकाल में न किए जा सके हों, सैया के समीप रख करके सैया के साथ इन सब का भी दान करें। ब्राह्मण के चरणों को धो करके वस्त्र आदि से उसकी पूजा करें और मोदक, पुआ, दूध आदि पकवान उन्हें प्रदान करें। तब पुत्र सैया के ऊपर प्रेत की स्वर्णमयी प्रतिमा कांचन पुरुष को स्थापित करे और उसकी पूजा करके यथाविधि मृत सैया का दान करे। जो भी प्रेत को अच्छे लगने वाली जीवन में वस्तुएं थी, उन सब का दान करना चाहिए। मरण काल में जो नहीं दिए गए हैं 10 घट दान, वो उन सब को यहां पर देना चाहिए और विधान के अनुसार कर्म करना चाहिए। सैयादान के समय इस मंत्र को पढ़ें, हे विप्र, प्रेत की प्रतिमा से युक्त और सभी प्रकार के उपकरणों से समन्वित यह प्रेत सैया, मृत सैया मैंने आपको निवेदन की है। इस प्रकार पढ़कर कुटुंबी ब्राह्मण आचार्य को यह सैया प्रदान करनी चाहिए। इसके बाद प्रदक्षिणा और प्रणाम करके विसर्जन करना चाहिए। इस प्रकार सैयादान, नवक आदि श्राद्ध और विश्वोत्सर्ग का विधान करने से प्रेत परम गति को प्राप्त होता है। 11वें दिन विधि पूर्वक हीन अंग वाले, रोगी, अत्यंत छोटे बछड़े को छोड़ करके सभी शुभ लक्षणों से युक्त वृष का विधि पूर्वक उत्सर्ग, विश्वोत्सर्ग करना चाहिए। सैयादान करनी चाहिए और विश्वोत्सर्ग करना चाहिए। गाय का बछड़ा जो हर तरह से हिष्ट पुष्ट हो, ऐसा बछड़ा ला करके उसका विश्वोत्सर्ग करना चाहिए। ब्राह्मण के उद्देश्य से लाल आंख वाले, पिंगल वर्ण वाले, लाल सिंह, लाल गला और लाल खुर वाले, सफेद पेट तथा काली पीठ वाले वृषभ का उत्सर्जन करना चाहिए। क्षत्रिय के लिए चिकना और रक्त वर्ण वाला, वैश्य के लिए पीत वर्ण वाला और शूद्र के लिए कृष्ण वर्ण वाला वृषभ वृषोत्सर्ग के लिए प्रशस्त माना जाता है। जिस वृषभ का सर्वांग पिंगल वर्ण का हो तथा पूंछ और पैर सफेद हों, वह पिंगल वर्ण का वृषभ पितरों की प्रसन्नता बढ़ाने वाला होता है। ऐसा कहा गया है, जिस वृषभ के पैर, मुख और पूंछ श्वेत हो तथा शेष शरीर लाल रंग का लाख के समान वर्ण का हो, वह नील वृष कहा जाता है। जो वृषभ रक्त वर्ण का हो तथा जिसका मुख और पूंछ पांडुर वर्ण का हो तथा खुर और सिंह पिंगल वर्ण के हों, उसे रक्त नील वृष कहते हैं। जिस सांड के समस्त अंग एक रंग के हों और पूंछ तथा खुर पिंगल वर्ण का हो, उसे नील पिंड कहा गया है। वह पूर्वजों का उद्धार करने वाला होता है। जो कबूतर के समान रंग वाला हो, जिसके ललाट पर तिलक सी आकृति हो और सर्वांग सुंदर हो, वह भ्रुभुनील वृषभ कहा जाता है। जिसका संपूर्ण शरीर नील वर्ण का हो और दोनों नेत्र रक्त वर्ण के हों, उसे महानील वृषभ कहते हैं। इस प्रकार नील वृषभ 5 प्रकार के होते हैं। वृष का संस्कार करके उसे अवश्य मुक्त कर देना चाहिए, घर में नहीं रखना चाहिए। इसी विषय में लोक में एक पुरानी गाथा प्रचलित है। बहुत से पुत्रों की कामना करनी चाहिए ताकि उनमें से कोई एक गया जाए अथवा गौरी कन्या का विवाह कन्यादान करे या नील वृष का उत्सर्ग करे। जो पुत्र विश्वोत्सर्ग करता है और गया में श्राद्ध करता है, वही पुत्र है। अन्य पुत्र विष्टा के समान हैं। ये बात यहाँ पर आई है। विश्वोत्सर्ग का महत्व बताएगा। विश्वोत्सर्ग क्या होता है? गाय का बछड़ा। गाय का बछड़ा उसमें पूजा करके छोड़ दिया जाता है और निशान बना दिया जाता है उसके जंघा आदि पर त्रिशूल से।
और उस वृक्ष को फिर वो जहां जिस खेत में जाए उसको कोई भगाता नहीं, मारता नहीं, और वो जहां जाए उसकी पूजा आदि होती है। और ऐसा करने से वो वृक्ष बड़ा हो जाता है, और बड़े होकर के उससे क्या लाभ होता है? अनेक गौएं गर्भ धारण करती हैं और बछड़े उत्पन्न करती हैं, दूध देती हैं, और दूध देती हैं। उस दूध से जो है कि यज्ञ होते हैं, सब लोगों को लाभ होता है। और वो गाय बछड़े खेतों में भी काम करते हैं, और वो बछड़े अनेक बछड़ों को पैदा करके दूध आदि की व्यवस्था के लिए संसार का उद्धार करते हैं। गौ माता, वंश की वृद्धि होती है। अगर वृषभ ही ना हो, वो बैल छोड़ा ही ना गया हो, उसको जोत करके खेत में जोतने योग्य बना दिया गया हो, तो वो संतानोत्पत्ति नहीं कर सकता है, और जिससे गोवंश की वृद्धि नहीं होती है। गोवंश की वृद्धि होना ही संसार के कल्याण का परम स्रोत है। और गोवंश की हानि हो गई, गायों की वृद्धि नहीं हुई, तो संसार में न तो दूध मिलेगा, न घी मिलेगा, न यज्ञ होंगे, न भंडारे होंगे, और न बच्चों को कोई लाभ हो सकेगा। इसीलिए गौ माता कहलाती है। गौ माता की वृद्धि के लिए ही ये सब कुछ किया गया है। इसलिए वो वृषभ जो है कि महान पुण्य को देने वाला है। और आदमी ये प्रार्थना करता है कि भाई मेरे कुल में कई पुत्र हों। हो सकता है कई पुत्र नादान हो जाएं, कई अच्छे ना हो, जुआरी शराबी आदि हो जाए। अगर उन कई पुत्रों में से एक भी पुत्र अपने पितरों के कल्याण के लिए गया में जाए और पितरों का तारण कर दे और वृषोत्सर्ग कह दे और कन्यादान कर ले, कन्या हो गई घर में और कन्यादान किया, कन्यादान को भी महादान कहलाता है। और कन्यादान भी पितरों का तारण करने वाला है, कुल की वृद्धि करने वाला है। वृषभ ये भी कुल की वृद्धि करने वाला और महान पुण्य को देने वाला है। गया जी का श्राद्ध करने वाला भी महान बताया गया है। पितरों को स्वर्ग में ले जाने वाला, पितरों को सतगति प्रदान करने वाला पुत्र होता है जो गया में जी में जाता है। अन्य तो पुत्र हुए जैसे पेशाब में चली जाती है, कई बार पेशाब करते हैं, उसी तरह जो है कि पुत्र भी पेशाब की तरह है, पैदा हुआ और चला गया, कुछ कर्म का नहीं। अगर एक भी होता है तो वो अपने पितरों की सदगति करने वाला, तो उस आदमी का जीवन धन्य हो जाता है। इसलिए जो है कि पुत्र हो, अच्छा हो और पितरों को सदगति कराए, वही पुत्र कहलाता है। जिसके जो कोई पूर्वज गौरव आदि नरकों में यातना पा रहे हों, 21 पीढ़ी के पुरुषों के सहित विशोर करने वाला पुत्र उनको तार देता है। अगर 21 पीढ़ी भी हो जाए, पितरों का तारण नहीं हो रहा है, कोई वंश में ऐसा पुत्र नहीं है जो अपने पितरों की सदगति करे, और 21 पीढ़ी के बाद भी अगर कोई पुत्र ऐसा हो जाता है जो उनको तारण करता है, वही पुत्र कहलाता है। स्वर्ग में गए हुए पितर भी इस प्रकार वृषोत्सर्ग की कामना करते हैं। हमारे वंश में कोई पुत्र होगा जो वृषोत्सर्ग करेगा, उसके द्वारा किए गए वृषोत्सर्ग से हम सब परम गति को प्राप्त होंगे। हम लोगों को सभी यज्ञों में श्रेष्ठ वृष यज्ञ वृषोत्सर्ग मोक्ष देने वाला है। इसलिए पितरों की मुक्ति के लिए यथोक्त विधान से सभी प्रयत्न पूर्वक वृष यज्ञ वृषोत्सर्ग करना चाहिए। वृषोत्सर्ग करने वाला ग्रहों की तद्दत्त मंत्रों से स्थापना और पूजा करके होम करे तथा शास्त्रानुसार वृषभ की माता गौ की पूजा करे। बछड़ा और बछड़ी को ले जाकर के उन्हें कंकण बांधे और वैवाहिक विधान की विधि से अनुसार स्तंभ में उन्हें बांध दे। जैसे शादी करते हैं उसी तरह का कर्म, पूजा होगी, वृषोत्सर्ग का वृक्ष की पूजा होगी, गाय के बछड़ी की और गाय की बछिया की दोनों की पूजा होगी, और पूजा हो गए उनके कंकण आदि बांधा जाता है, जैसे विवाह में बांधा जाता है, उन्हें एक खंबे से बांध दिया जाता है। और फिर बछड़ा और बछड़ी को रुद्र कुंभ के जल से स्नान कराएं, स्नान करा करके गंध और माल्य से सम्यक पूजा करके उनकी प्रदक्षिणा करें। तदंतर वृक्ष के दक्षिण भाग में त्रिशूल और वाम पार्श्व में चक्र चिन्हित करें। तब उसे छोड़ते हुए हाथ जोड़ करके पुत्र इस मंत्र को पढ़े, पूर्व काल में ब्रह्मा के द्वारा निर्मित तुम वृक्ष रूपी धर्म हो, तुम्हारे उत्सर्ग करने से तुम
भवार्णवश पार लगाइए, भवसागर से पार लगाइए। अर्थात उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि आप रुद्र रूप हैं, आप भगवान स्वरूप हैं, इधर सब आपसे ही जो है कि सारा कल्याणकारक आप हैं, और हमारे पितरों को भी आप इस भवसागर से पार कराइए। इस मंत्र से नमस्कार करके बछड़ा और बछड़ी को छोड़ दें। भगवान विष्णु ने कहा, इस प्रकार जो विश्वोत्सर्ग करता है मैं सदा उसे वर प्रदान करता हूं और प्रेत को मोक्ष प्रदान करता हूं। अतः वृषोत्सर्ग में अवश्य वृषोत्सर्ग कर्म अवश्य करना चाहिए। अपनी जीवितावस्था में भी वृषोत्सर्ग करने पर वही फल प्राप्त होता है। पुत्रहीन मनुष्य तो स्वयं अपने उद्देश्य से वृषोत्सर्ग करके सुखपूर्वक परम गति को प्राप्त करता है। कार्तिक आदि शुभ महीनों में सूर्य के उत्तरायण होने पर शुक्ल पक्ष अथवा कृष्ण पक्ष की द्वादशी आदि तिथियों में सूर्य चंद्र के ग्रहण काल में पवित्र तीर्थ में दोनों अयन संक्रांतियों मकर और कर्क की संक्रांति में और विषुवत संक्रांतियों मेष और तुला की संक्रांति में वृषोत्सर्ग करना चाहिए। शुभ लग्न और मुहूर्त में पवित्र स्थान में समाहित चित्त होकर के विधि जानने वाले शुभ लक्षणों से युक्त ब्राह्मण को बुला करके जप होम तथा दान से अपनी देह को पवित्र करके पूर्वोक्त रीति से सभी होमादि कृत्यों का संपादन करना चाहिए। ये बात यहाँ पर आई है कि शुभ लक्षणों से युक्त ब्राह्मण को बुलाकर जप होम तथा दान से अपनी देह को, ब्राह्मण ऐसा हो जो पुण्यात्मा, जो धर्म में लगा हो, जिसे शास्त्रों का ज्ञान हो, जो विधान के अनुसार विश्वोत्सर्ग कर्म को कराना जानता है, ऐसे ब्राह्मण को बुलाना चाहिए। ऐसा ब्राह्मण नहीं कि चलता फिरता हो, कुछ आता जाता न हो, खाली देखा देखी टुटके से करे और जो है कि कह दिया कि मैंने तो कर दिया, लो जी पैसे दे दो, हो गया काम। ऐसा नहीं, जो जाति का हो, कुलीन का हो, अच्छा हो और जानता कुछ हो। हम एक छोटी सी बात के लिए कपड़े की सिलाई भी करनी हो तो ये देखते हैं कि दर्जी कौन सा अच्छा है, टोटी टाटी फिट करनी है तो देखते हैं कि भाई कौन सा मिस्त्री अच्छा है। जब एक छोटी चीज के लिए जो अस्थाई है, आज बनी कल फट जानी उस कपड़े ने, उसके लिए अच्छा दर्जी ढूंढते हैं, तो फिर क्यों ना सदगति किसी व्यक्ति की या अपने ही लिए और देख अपने ही जीवन की सफलता के लिए क्यों ना हम किसी एक अच्छे आचार्य को नियुक्त करें और अच्छे ढंग से हम कर्म करें। और जो केवल टालने के लिए कर्म करता है वो जो है कि उसका जो कर्म है वो सफल नहीं होता है। इस बात को यहां पर लाया गया है। शालिग्राम की स्थापना करके वैष्णव श्राद्ध करना चाहिए, होम आदि करके वहां पर दान करके शालिग्राम की स्थापना करनी चाहिए। तदंतर अपना श्राद्ध करें और ब्राह्मणों को दान दें। ये जीवित व्यक्ति के लिए, मरने के बाद तो वृषोत्सर्ग करें, पितरों के निमित्त किया जाता है। लेकिन जो व्यक्ति अपनी भी सतगति चाहता है वो भी जीते जी इन मुहूर्तों में जो बताया गया है, संक्रांति आदि तिथियां जो वर्णित की गई है, उसमें अपनी सतगति के लिए भी वृषोत्सर्ग करता है तो उसको भी पुण्य लाभ प्राप्त होता है और विष्णु लोक को प्राप्त होता है। ये पक्षन अपुत्रवान अथवा पुत्रवान जो भी इस प्रकार वृषोत्सर्ग करता है, उस वृषोत्सर्ग से उसकी सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। अग्निहोत्रादि यज्ञों से और विविध दानों से भी वह गति नहीं होती जो वृषोत्सर्ग से प्राप्त होती है। जिस गुरु गाय के बछड़े को छोड़ देता है, पूजा करके त्रिशूल और चक्र उसके जंघाओं में बना करके, और उस बछड़े को फिर कोई छेड़ता नहीं है, दुख नहीं देता है, पालता है, ब्रह्म स्वरूप समझ करके नमस्कार करता है, उस बछड़े के छोड़ने से जीवन में जो अपने निमित्त छोड़ रहा है उसको सद्गति प्राप्त होती है, उसका जीवन सफल हो जाता है। जो पुण्य लाभ प्राप्त होता है वो अन्य कार्यों से नहीं होता है। ये बात बाल्यावस्था, कौमार, पौगंड, यौवन और वृद्धावस्था में किया गया जो पाप है वह सब वृषोत्सर्ग से नष्ट हो जाता है। गाय का बछड़ा छोड़ा, उससे कई गायें गर्भित हुई और कई गायें पैदा हुई संसार में, और उन्होंने इतना दूध और इतना पुण्य किया गौ माता की वृद्धि से, और जो पुण्य प्राप्त हुआ वो
इस लोक में मनुष्य को सुख देने वाला है, इसमें संशय नहीं है। मित्रद्रोही, कृतघ्न, सुरापान करने वाला, गुरु पत्नीगामी, ब्रह्म हत्या और स्वर्ण की चोरी करने वाला भी वृषोत्सर्ग से पाप मुक्त हो जाता है। ये लोग महापापी कहे गए हैं। इसलिए हेताक्ष सभी प्रयत्न करके वृषोत्सर्ग करना चाहिए। तीनों लोक में वृषोत्सर्ग के समान कोई पुण्य कार्य नहीं है। पति और पुत्र वाली स्त्री यदि इन दोनों के सामने मर जाए उसके उद्देश्य से वृषोत्सर्ग नहीं करना चाहिए, अपितु दूध देने वाली गाय का दान करना चाहिए। हे गरुड़, जो व्यक्ति वृषोत्सर्ग वाले वृषभ को कंधे अथवा पीठ पर भार ढोने के काम में प्रयोग करता है, वो प्रलय पर्यंत घोर नरक में निवास करता है। जो निर्दयी व्यक्ति मुष्टि, मुक्के से अथवा लकड़ी से वृषभ को मारता है, वह एक कल्प तक यम यातना को भोगता है। कोई ऐसी स्त्री है जिसका पति भी है और पुत्रवान भी है, उसके निमित्त ये वृषोत्सर्ग नहीं करना चाहिए। जो वृषोत्सर्ग किया है, उस वृष को जो लात मारता है, मुक्के मारता है, वो जो है कल्प तक यम यातना भोगता है। ये बात यहां पर आई है। इस प्रकार वृषोत्सर्ग करके सपिंडीकरण के पूर्व 16 श्राद्धों को करना चाहिए। वृषोत्सर्ग कर दिया, संज्ञादान करा, वृषोत्सर्ग करा, फिर उसके बाद क्या करना चाहिए? सपिंडीकरण, 16 श्राद्ध। वह मैं तुमसे कहता हूं 16 श्राद्ध कैसे करने चाहिए वो बता रहे हैं। मृत स्थान पर, यम द्वार, धर्म मार्ग में, चिता में, 100 के हाथ में और अस्थि संचयन में इस प्रकार 6 पिंड प्रदान करके 10 दिन तक 10 गात्र के 10 पिंडों को देना चाहिए। यह प्रथम मलिन षोडशी श्राद्ध कहा जाता है और दूसरा मध्य में किया जाने वाला मध्यम षोडशी कहा जाता है। इसके विषय में तुमसे कहता हूं। पहले 10 दिन के तो हो गए, 6 तो मृत्यु के समय दे दिया और 10 दिन तक दे दिए। उसके बाद ये मलिन षोडशी हो गई। उसके बाद 11वें दिन मध्यम षोडशी की जाती है। और मध्यम षोडशी कैसे की जाती है ये बात है। मध्यम षोडशी में मध्यम षोडशी की भांति 16 पिंड होते हैं। पहला पिंड भगवान विष्णु को, दूसरा शिव, तीसरा सपरिवार यम को प्रदान करें, चौथा पिंड सोमराज, 5वां हव्य को वाहन करने वाले अग्नि, छठा कव्य वाहन करने वाला अग्नि तथा 7वां पिंड काल को प्रदान करें, 8वां पिंड रुद्र को, 9वां पुरुष को, 10वां प्रेत को और 11वां पिंड विष्णु को प्रदान करें, 12वां पिंड ब्रह्मा को, 13वां विष्णु को, 14वां शिव को, 15वां यम को और 16वां पिंड तत्पुरुष के उद्देश्य से देना चाहिए। हे खग, तत्वविधि लोग इसे मध्यम षोडशी कहते हैं। तदंतर प्रति माह के 12 पाक्षिक, त्रिपाक्षिक, ऊनमासिक और ऊन शाब्दिक इन श्राद्धों को उत्तम षोडशी कहा गया है। इसके विषय में मैंने तुम्हें बताया। हे त्राक्ष, इनको 11वें दिन चरु बना करके करना चाहिए। ये 48 श्राद्ध प्रेतत्व को नष्ट करने वाले हैं। जिस मृतक के उद्देश्य से ये 48 श्राद्ध किए जाते हैं वह पितरों की पंक्ति के योग्य हो जाता है। इसलिए पितरों की पंक्ति में प्रवेश दिलाने के लिए 16 त्रयी, मलिन, मध्यम और उत्तम षोडशी करनी चाहिए। इन श्राद्धों से विहीन मृतक का प्रेतत्व सुस्थिर हो जाता है और जब तक 16 त्रय संज्ञक श्राद्ध नहीं किए जाते तब तक वो प्रेत अपने द्वारा अथवा दूसरे के द्वारा दी गई कोई वस्तु प्राप्त नहीं करता है। मलिन षोडशी 10 दिन तक, फिर उसके बाद मध्यम षोडशी 11वें दिन ये की जाती है और उसके बाद फिर मासिक उत्तम षोडशी हर महीने की और हर तिमाही की 16 ये श्राद्ध किए जाते हैं।
इन श्राद्धों को करने से जो प्रेत है उसकी सदगति हो जाती है, प्रेतत्व को प्राप्त नहीं होता। जो प्रेतत्व को प्राप्त होता है तब तक उसकी फिर सदगति नहीं होती जब तक उसके लिए यह कर्म न किया जाए। और जो प्रेतत्व प्रेत योनि को प्राप्त हो गया जिसका पितर, वो फिर अपने कुल के वंश के जो उसके पुत्र पौत्र आदि हैं, परिवारजन हैं, उनका खून पीता है, क्योंकि तब तक हमारा उसके साथ संबंध है जब तक शरीर है। शरीर चला गया फिर कौन किसका पुत्र, कौन किसका पिता। अगर पिता ने अपनी संपत्ति, धन संपत्ति आदि जोड़ी है, मकान बनाया है, पैसा जोड़ा है, सब कुछ बिजनेस का किया है, पुत्र उसको ही भोगता है और कहता है कि मैं इसके निमित्त अब कुछ नहीं करूंगा, षोडशी नहीं करूंगा, और तो उसके ऊपर बड़ा भारी ऋण हो जाता है। वो पिता फिर यमलोक में जाकर के या जो है प्रेत बन करके उससे बार बार धिक्कारता है, रात्रि के समय, दिन के समय, अरे मैं इतना कर दिया, तूने मेरे लिए एक पानी भी नहीं दिया, पिंड भी नहीं दिया, कोई षोडशी नहीं की, कोई वृषोत्सर्ग नहीं किया, अब तू किस बात का पुत्र, तू तो मेरी संपत्ति को खाने वाला जो है कि चोर है। और इसलिए वो उसको दंडित करता है। ऐसे कुल में वृद्धि नहीं होती है। इसलिए पुत्र अपने कल्याण चाहने वाले पुत्र को अवश्य में अपने पितरों की सदगति के लिए विधान पूर्वक कर्म करना चाहिए, इसी से उसकी उन्नति होगी। इसलिए पुत्र को विधान पूर्वक षोडशत्रयी का अनुष्ठान करना चाहिए। ये बात आई है, विधान पूर्वक करना चाहिए। ऐसे नहीं कि अरे गहरे पंडित जी को बुला दो और काम को मिनटों में टाल दो। कम से कम इस कर्म में 6-7 घंटे लगते हैं। विधान पूरा है दूसरी पुस्तकों में, और पंडित जी अपने हिसाब से सामान मंगा करके विधि पूर्वक करते हैं, और विधि पूर्वक करने से ही सदगति प्राप्त होती। पत्नी यदि अपने पति के उद्देश्य से इन श्राद्धों को करती है तो उसे अनंत से की प्राप्ति होती है। जो स्त्री अपने मृत पति के और्धदैहिक क्रिया, श्राद्ध, वार्षिक श्राद्ध तथा पाक्षिक श्राद्ध, महालय श्राद्ध करती है, वह मेरे द्वारा सती कही गई है। अगर कोई पत्नी अपने पति के लिए करती है पाक्षिक, मासिक और हर महीने का श्राद्ध करती है तो सती ही कहा जाता है। जो अग्नि में दाह हो गई उसके साथ जो फल उसको मिलता है सती होने का, वही फल साल भर अपने पति के निमित्त श्राद्ध करने वाली पत्नी को मिलता है। जो स्त्री पति के उपकारार्थ पूर्वोक्त श्राद्धों का अनुष्ठान करने के लिए जीवन धारण करती है और कहती है कि मेरे पति की मृत्यु हो गई, लेकिन मैं उसकी सतगति के लिए, उसके जो अधूरे कर्म हैं रह गए, उनकी पूर्ति के लिए अपना जीवन धारण करती हूं, और मरे हुए अपने पति को श्राद्धादि रूप से सेवा करती है, श्रद्धादि रूप से सेवा करती है, वो पतिव्रता है और उसका जीवन सफल है। जो अपने पति के लिए सब कुछ करती है वो उसका जीवन सफल है। यदि कोई प्रसाद से, आग से जलकर अथवा जल में डूबकर मरता है, उसके सभी संस्कार यथाविधि करने चाहिए। यदि प्रमाद से, स्वेच्छा से अथवा सर्प के द्वारा मृत्यु हो जाए तो दोनों पक्षों की पंचमी तिथि को नाग की पूजा करनी चाहिए। पृथ्वी पर पीठी के फण की आकृति वाले नाग की रचना करके श्वेत पुष्पों तथा सुगंधित चंदन से उसकी पूजा करनी चाहिए। धूप और दीप देना चाहिए और तंडुल और तिल चढ़ाना चाहिए। कच्चे आटे का नैवेद्य और दूध अर्पित करना चाहिए। शक्ति के अनुसार स्वर्ण का नाग और गौ ब्राह्मण को दान करनी चाहिए। तदंतर हाथ जोड़ करके हे नागराज आप प्रसन्न होइए, इस प्रकार कहना चाहिए। पुनः उन जीवों के उद्देश्य से नारायण बलि की क्रिया करनी चाहिए। जस की ऐसे मृत्यु हो जाए, अकाल मृत्यु हो जाए, अग्नि में जल करके, विष खा करके, फांसी लगा करके, ऐसे पुरुष की सदगति के लिए तो विधान को पूर्ण रूप से करना ही करना चाहिए, और नहीं तो उनको अकाल मृत्यु के कारण प्रेतत्व को प्राप्त हो जाती है और वो प्रेत फिर अपने कुल के लोगों को तंग करता है, बहुत तंग करता है। ऐसा करने से मृत व्यक्ति सभी पातकों से मुक्त हो जाता है और स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जो मृत व्यक्ति के निमित्त किया जाए तो वह स्वर्ग को प्राप्त हो जाता है। अकाल मृत्यु हो जाए, विष खाकर, फांसी से, आग से जल करके भी हो जाए तो भी वह सतगति को प्राप्त होता है, जिसके लिए विधान पूर्वक ये कर्म उसके परिवार के जन करते हैं। इस प्रकार संपूर्ण क्रिया करके 1 वर्ष तक अन्न और जल के सहित घट का दान करना चाहिए, अथवा
संख्यानुसार जल के सहित पिंडदान करना चाहिए। इस प्रकार 11वें दिन श्राद्ध करके सपिंडीकरण करना चाहिए और सूतक बीत जाने पर संज्ञादान और पददान करना चाहिए। ये बात आई है कि भाई उसके निमित्त जो मृत व्यक्ति है सब कुछ कर्म के अनुसार करना चाहिए, जो विधान दिया गया है। इससे उसको सद्गति मिल जाती है और सद्गति मिल गया तो उसका इस जीवन में आना सफल हो जाता है। और जो नहीं करता है टाल मटोल कर देता है और फिर वो लोगों के पास पूछता फिरता है, ज्योतिषियों के पास कहो, तंत्र मंत्रों वालों के पास कहो कि महाराज ऐसे ऐसे मेरे घर में हो गया, ऐसे कपड़े रखे थे बक्स में सब जल गए, उधर जाता हूँ ये नुकसान, घर में ये नुकसान, कलह कलेश होता है, पूछते फिरते हैं और अपने घर को जो है कि एक के बाद एक बर्बादी की ओर लगाए चलते हैं। ऐसे कर्म करने से फिर ऐसे में कोई फायदा नहीं होता है। इसलिए समय रहते जो अपने पितरों के निमित्त विधान पूर्वक ये विधि करता है जो मैंने बताई, जो गरुड़ पुराण के इस अध्याय में बताई गई है, तो उसका जीवन जो है सफल हो जाता है। उसे बाद में फिर दुख और कष्ट नहीं भोगने पड़ते हैं। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत सारोद्धार में एकादशा विधि निरूपण नामक 12वां अध्याय पूरा हुआ। बोल गरुड़ भगवान की जय।